हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है असुर भक्त वृत्रासुर। आओ आओ देवराज, अब ये मत कहना कि आपके दर्शन करने आए हैं। तुम देवता लोग बिना स्वार्थ के कहीं आते जाते कहाँ हो? बताओ क्यों आए हो? इंद्र को अपनी कुटिया में आता देख ऋषि दधीचि ने स्पष्ट कारण ही पूछ लिया था। नहीं नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, इंद्र ने कुछ संकोच के साथ कहा। ओह, तो तुम मेरे दर्शन मात्र करने आए हो? तो हो गए मेरे दर्शन, अब जाओ, मुझे भजन करने दो। दधीचि ऋषि बोले और अपनी कुशा आसन को ठीक करने लगे। मुझे आपकी हड्डियां चाहिए। इंद्र भी इधर उधर की बातें न कहकर सीधे बोला। दधीचि ऋषि हंसे। मैंने सही कहा था ना, तुम लोग हो ही स्वार्थी। अच्छा, असुर इतने स्वार्थी नहीं है, किंतु तुम देवता हो, तो आप मुझे हड्डियां देंगे ना? इंद्र ने फिर पूछा। क्यों चाहिए? उस वृत्रासुर को मारने के लिए? फिर हंसे दधीचि। तुम लोगों में शक्ति नहीं है कि एक वृत्रासुर का भी सामना कर सकूं। तुम में शक्ति है कहाँ? बस इधर उधर डोलते रहते हो। ऋषि ने दो टूक कह दिया था। वो बहुत शक्तिशाली है, वो वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली है। हमारे शस्त्रों को तो वो खा जाता है जैसे कोई खाद्य पदार्थ हो। हमने अस्त्र शस्त्र भी चलाए, किंतु वो अपने हाथों से तोड़ देता है, मसल देता है, नहीं तो चबा ही जाता है। देवराज इंद्र बोलते गए, हे ऋषिवर, इस विश्व ब्रह्मांड में अब कोई नहीं ऐसा जो उस असुर का सामना कर सके। तो तुमको यहाँ किसने भेजा है? ऋषि दधीचि ने पूछा। भगवान नारायण ने, इंद्र ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि नारायण कवच आपकी हड्डियों में है, इसलिए आपकी हड्डियों में जो शक्ति है वो कहीं नहीं, किसी वज्र में भी नहीं है। इस बात पर ऋषि दधीचि गंभीर होकर बोले, तुम देवता हो, तुम्हें पता नहीं है कि हम मनुष्यों को अपने देह से कितना मोह होता है। कोई भी हो अपना देह नहीं दे सकता। इंद्र, स्वयं विष्णु भगवान भी आए तो भी कोई मनुष्य अपना शरीर उन्हें नहीं देगा। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें अपनी हड्डियां दे दूंगा? क्यों दूं? ऋषि पूछते हैं। इंद्र कहता है, क्योंकि आप साधु हैं। आप जैसे महात्मा अपने लिए कहाँ दे रखते हैं, वो तो दूसरों के परोपकार में अपने को लगा देते हैं, अपने जीवन की आहुति दे देते हैं, इसलिए तो आपको महात्मा कहा जाता है ना। इंद्र ने ये कहते हुए ऋषि के चरणों में झुक गया। ऋषि हंसे, फिर बोले, ठीक है, मेरे इस देह से तुम्हारा कुछ काम बन जाता हो तो ले लो। वैसे भी ये देह जब छूट जाएगा तो किसी के काम तो आएगा नहीं। इतना कहकर ऋषि दधीचि ने अपना अंतःकरण भगवान में लगाया और देह त्याग दिया। इंद्र ने ऋषि का देह विश्वकर्मा को सौंपा। विश्वकर्मा ने वज्र तैयार किया और इंद्र ने उसको धारण किया। तभी देवताओं के ऊपर वृत्रासुर ने आक्रमण कर दिया था। भीषण युद्ध। एक तरफ देवों की पूरी सेना थी तो दूसरी ओर ये वृत्रासुर अकेला। ये विशाल देह के साथ आगे बढ़ रहा था। इसके बड़े बड़े पैर थे जिनसे ये देवताओं को कुचल रहा था। सामान्य देवों के बाण, शूल, तलवार आदि को तो ये अपनी फूंक से ही उड़ा देता था। देवताओं में भगदड़ मच गई। डर से देवता भागने लगे तो देवराज को आगे आना ही पड़ा। देवराज चिल्लाए, वृत्रासुर, अब तू नहीं बचेगा, मैं तुझे मारूंगा, मेरे हाथों से अब तू मरेगा। ये सुनते ही वृत्रासुर भी चीखा तो उसकी चीख से ही इंद्र का जो हाथी था ऐरावत, वो 200 हाथ पीछे खिसक गया था। इंद्र हाथी से गिरते गिरते बचा। देवराज, वज्र का प्रहार करो, सभी देवता अपने राजा इंद्र को कहने लगे थे, नहीं तो ये असुर स्वर्ग को समाप्त कर देगा। इंद्र ने भी देखा तो उन्होंने वज्र उठाया। इधर वृत्रासुर ने अश्विनी कुमारों को उठाया और वो दूर फेंकने ही वाला था कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से तैयार वज्र इंद्र ने इसकी ओर फेंक दिया और उस वज्र ने इस वृत्रासुर के दोनों हाथों को काट दिया। ओह, तभी ये वृत्रासुर, हे नाथ, हे गोविंद, हे हरि पुकार उठा। ये क्या?
देवराज इंद्र कुछ समझ न पाए कि ये असुर और भगवान को पुकार रहा है, और पुकार भी ऐसी नहीं, हृदय से निकली पुकार, ना कुछ मांगने के लिए नहीं या अपनी रक्षा के लिए पुकार नहीं, बस जैसे जब अकेले होते हैं तो अपनों को याद नहीं करते, नहीं बुलाते, ये वही पुकार थी। उफ, दोनों हाथ कट गए हैं इस असुर के, काट दिया है देवराज ने। बस उसी समय इसके हृदय से ये पुकार निकलती है, हे हरि। ये क्या पुकार में इतनी शक्ति थी कि पीतांबरधारी श्याम वरण वो भक्त वत्सल श्री गोविंद मुस्कुराते हुए उस युद्ध भूमि में ही प्रकट हो गए थे। देवता गौण हो गए, भगवान तो इस असुर के लिए प्रकटे हैं। आश्चर्य लगा देवों को, और तो और ये झांकी, सामने भगवान श्री हरि हैं और उनके चरणों में झुका है ये असुर वृत्रासुर। हाथ है नहीं, नहीं तो जोड़ता, इसकी दृष्टि मात्र गोविंद के चरणों में है और अपने अश्रु जल से वो अपने भगवान के चरणों को धो रहा है। फिर हंसता है, कहता है, हे भगवान, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करोगे। कौन कहता है आप देवताओं का पक्ष लेते हो? आप न देवों के पक्ष में हो न असुरों के, आप तो अपने भक्तों के पक्ष में हो। और भक्त कोई भी हो सकता है। भक्त का मतलब ही है जो आपके प्रति अनन्य हो, बस करे कुछ भी, किंतु उसका अपना कहने वाला सिर्फ तुम हो। उसे सुख में तुम याद आओ, दुख में तुम याद आओ, वो भक्त है। ओह, वृत्रासुर रोने लगा, किंतु मैं भक्त नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे लिए यहाँ युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। भक्त तो दास होता है ना, मुझे अपना दास बना लो। नहीं नहीं, वृत्रासुर फिर मना कर देता है, कहता है, मुझे आपका दास नहीं बनना, मुझे तो आपके दासों का दास बनना है। इस असुर की भक्ति देखकर देवता चकित हैं। भगवान गोविंद को भी आज किसी से मतलब नहीं है, उनके लिए ये असुर ही प्रिय है। ओ इंद्र, मैं हारूंगा, तू जीतेगा। इंद्र की ओर देखकर वृत्रासुर चिल्लाता है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे भगवान की कृपा है। मेरे स्वामी जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, उसे संसार में हरा देते, संसार में जिता दिया तो समझो भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए मैं हारूंगा। मुझे मेरे नाथ जिताएंगे नहीं, क्योंकि मैं जीत गया तो संसार में फंस जाऊंगा ना। मेरे स्वामी नहीं चाहते कि उनका अपना कोई संसार में फंसे। तू जीतेगा। वृत्रासुर हंसा। भगवान श्री गोविंद ने अपने इस प्यारे असुर के सिर पर हाथ रखा तो इसके नेत्रों से अश्रु झर झर बह निकले थे। अब आप अंतर्ध्यान होंगे? ये बड़े भोलेपन से पूछता है। भगवान मुस्कुराते हुए सिर हाँ में हिलाते हैं तो ये कहता है, कुछ क्षण के लिए और रुक जाओ। क्यों? भगवान पूछते हैं तो ये उत्तर देता है, मैं भी आपके साथ ही आपके धाम चलूँगा। भगवान हंसते हुए कहते हैं, कैसे? ये कहता है, बस आप अंतर्ध्यान मत होना। इतना कहकर ये उठता है और इंद्र को ललकारता है, युद्ध कर इंद्र, वीर है तो वार कर। इंद्र इससे कहता है, तुम तो भक्त हो, अब युद्ध क्यों? वृत्रासुर कहता है, भक्त मैं अपने भगवान का हूँ, तू तो मेरा शत्रु ही रहेगा। ये कहकर वृत्रासुर अपनी सांसों को जैसे ही खींचता है, भीतर इंद्र उसके पेट में चला जाता है, किंतु वज्र से पेट फाड़ देता है इंद्र। तब हंसते हुए भगवान से वृत्रासुर कहता है, अब चलो, अब ले चलो मुझे अपने धाम। ये कहते हुए हरि नारायण मुकुंद गोविंद नाम का उच्चारण करते हुए अपने देह को त्याग कर ये परम भागवत वृत्रासुर ज्योति रूप से भगवान के चरणों में विलीन हो जाता है। ये वृत्रासुर भक्त कैसे बना? ये तो रजोगुण से भरा था, सत्वगुण इसमें नहीं था, फिर भक्त कैसे बना? परीक्षित जी ये प्रश्न पूछते हैं सुखदेव जी से। सुखदेव जी कहते हैं, भक्ति के लिए सत्वगुण ही चाहिए, ये आवश्यक कहाँ है? भक्ति के लिए तो अनन्यता चाहिए, बस अनन्यता। भक्ति तो गुणातीत है,
देवता ही नहीं असुर भी भक्ति कर सकते हैं। घास खाने वाले ही नहीं मांस खाने वाले भी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति में सबका अधिकार है, सुखदेव जी ने कहा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।